हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। दिस इज अश्विनी मैम जो आपको पढ़ा रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट ले लिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की विद एसिड्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि फिजिकली का मतलब होता है बाहर से जो दिखता है आपको, उसका शेप, साइजेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हाउ मेनी रिएक्शंस इट विल बी प्रोसीड, तो कितनी रिएक्शंस और किस तरीके की रिएक्शंस ये प्रोसीड करेगा वो हमें जनरली देखना है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एक वेटेज वाला चैप्टर है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती बहुत से क्वेश्चंस आने की स्पेसिफिकली इन रिएक्शन पार्ट। ठीक है, उस वजह से इसको आपको बहुत अच्छे से थरो करना है। So aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid, therefore act as a reducing agent। तो aldehyde and ketone एक तरीके का reducing agent की तरह एक्ट करता है। reducing agent का मतलब ही समझ में आ जाएगा आपको। reducing agent का मतलब होता है स्पेसिफिकली हाइड्रोजन का एडिशन करने वाला या एजेंट है, एक रिडक्शन करने वाला, रिडक्शन में हेल्प करने वाला होता है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। बट इन कीटोन्स डू नॉट शो हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन। पर हमें पता है कि स्पेसिफिकली अगर अल्डिहाइड में मैं देखूं तो RC डबल बॉन्ड OH हमारा अल्डिहाइड का फॉर्मूला, पर कीटोन के फॉर्मूले में मैं जनरली बताऊं तो RC डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन के पास, ठीक है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन डायरेक्टली बाइंड अप नहीं है कीटोन्स में। ठीक है, कीटोन्स में हाइड्रोजन डायरेक्टली बाइंड अप नहीं है, पर अल्डिहाइड में आपको डायरेक्टली हाइड्रोजन कार्बन के साथ बाइंड अप पोजीशन में दिख रहा है। सो हिंस दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये थोड़ा सा कीटोन्स जो है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम मिलेगा, मतलब माइल्ड वाला, मतलब बहुत रेयरेस्ट में आप यूज कर सकते हो। पर अल्डिहाइड और एसिड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है, सॉरी रिडक्शन कराता है, इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। एंड कीटोन्स भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जैसे स्किप बेस, अगर हमें अल्डिहाइड और कीटोन जज करना है कि किस तरीके से किस रिएक्शन में अल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं, ये पता करने के लिए 3 तरीके की आपको टेस्ट दी गई है। एक है स्किप्स टेस्ट, ठीक है, नाम पे स्पेसिफिकली साइंटिस्ट पे बेस्ड है या जनरल नाम दिए हैं, स्किप्स टेस्ट है। सेकेंड है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन करके भी बोला जाता है इसको। और थर्ड वाला है फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों मैं आपको साइमल्टेनियस धीरे धीरे बताती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्किप्स टेस्ट जो होता है, स्किप्स टेस्ट मतलब स्किप्स एक रिएजेंट होता है जो बने बनाया आपको मिलता है, इसकी रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको स्किप्स का फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला पता चाहिए तो आप गूगल पे डाल सकते हैं, गूगल पे आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला, पर आपके सिलेबस में नहीं है, उस वजह से मैंने भी आपको यहाँ पे मेंशनिंग नहीं किया गया है। तो स्किप्स रिएजेंट आपको लैब में बना बनाया मिलता है, इसको मैं स्पेसिफिकली किसी फॉर्म में डालूंगी, जैसे एसिडाल्डिहाइड के साथ मैंने मिक्स कर दिया स्किप्स रिएजेंट कोल्ड कंडीशन में। अब कोल्ड कंडीशन में मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है कि एसिडाल्डिहाइड टेस्ट ट्यूब में लिया है मैंने, ठीक है, एसिडाल्डिहाइड मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, और साथ साथ में जो स्किप्स रिएजेंट है ये भी मैंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, पर इसको मैंने आइस में डाला है। ठीक है, ये स्किप्स रिएजेंट है जिसको मैंने आइस बाथ मतलब आइस में रखा हुआ है, चिल्ड किया हुआ है, ठंडा किया हुआ है। ठंडा करने के बाद जैसे मैं इसको इसमें पोर कर दूंगी तो मुझे एक सुंदर मैजेंटा डिप्रेट पिंक कलर मिलेगा, और अगर ये कलर आपको मिल गया इसका मतलब है ये कंफर्म टेस्ट होती है अल्डिहाइड की। तो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर्स में अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए जनरल रिएक्शन है स्किप टेस्ट। स्किप्स रिएजेंट आपको बना बनाया मिलता है, सिर्फ आपको इसको टेस्ट ट्यूब में लेके ठंडा करना पड़ता है आइस बाथ में, और उसके बाद उसको पोर करना पड़ता है। उसके बाद आपको इस तरीके से मैजेंटा डिप्रेट कलरेशन मिलेगा, और कंफर्म टेस्ट होती है कि अल्डिहाइड आपके इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्किप टेस्ट के बाद टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट या इसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, या आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको टॉलेंस रिएजेंट मतलब अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी कहा जाता है। अमोनिकल सोल्यूशन का मतलब होता है अमोनिया, ठीक है, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इसलिए इसको अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। फॉर्मूला है AgNH3OH। ठीक है, ये बना बनाया सोल्यूशन आपको लैब में मिलेगा, इसको बनाना नहीं पड़ता, ये लैब में आपको इनबिल्टली मिलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है जिसको टॉलेंस रिएजेंट कहा जाता है। अब जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड फिर से हीट किया, अब यहाँ पे हीटिंग रिएक्शन है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो आपका जो सोल्यूशन है वो ब्लैक मिल जाता है, एकदम ब्लैक फॉगी ब्लैक मिल जाता है।
और आपको हल्की सी एक सिल्वर मिरर मिलती है। सिल्वर मिरर का मतलब होता है हल्का सा एक रिंग फॉर्म आ जाता है, ठीक है। जैसे टेस्ट ट्यूब में मैंने अगर एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है और उसमें, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है और उसमें मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, तो टॉलेंस रिएजेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे हल्की सी ऐसी पॉलिश रिंग मिलेगी, ठीक है, एक तरीके का मिरर मिलेगा, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट ट्वाइस हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा, जैसे जनरल आप देखोगे तो एसिटिक एसिड मतलब CH3, ठीक है, CH3C और यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे ट्वाइस OH है, मतलब मैं ट्वाइस OH यहाँ पे सॉल्व करके लिख देती हूँ। दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज O और H, ठीक है। तो ये OOH यहाँ पे लग गया, ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये CH3, ये C और OO और H एसिटिक एसिड बन गया। बाद में आपका मिल रहा है ट्वाइस AG, देखिए ट्वाइस AG जो मैंने यहाँ पे ब्लैक PPT जो मिल रहा है आपको सोल्यूशन में, वो ब्लैक PPT ट्वाइस AG का है। 2 टाइम NH3 ट्वाइस टाइम लिखा है, तो NH3 2 एंड 2 मैंने आपको कोएफिशिएंट वाले समझा के दी थी, तो ट्वाइस AG है, मतलब ट्वाइस आपका पूरा ब्रैकेट में ट्वाइस है, मैथ्स जैसा ही है सेम, ट्वाइस पूरा ब्रैकेट को है, मतलब ट्वाइस टाइम AG भी है और ट्वाइस टाइम आपका NH3 भी है, और NH3 के फॉर्म में भी ट्वाइस लिखा हुआ, इसका मतलब है ये 2 2 जा 4 फॉर्म में है, ठीक है, 2 2 जा 4 फॉर्म में है। तो आपको अमोनिया कितने बार लिखे हैं यहाँ पे 4 टाइम्स, तो NH3 हमारे 4 टाइम्स है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे कितने NH3 है, तो 4 NH3, तो 4 अमोनिया मेरे बाहर निकल चुके हैं। बचा है मेरे पास एक हाइड्रोजन जो यहाँ का था हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और यहाँ का OH ग्रुप, तो यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे H ग्रुप, इस तरीके से मेरा H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो एसिटाल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देना, एसिटिक एसिड, मैं फिर से बता देती हूँ, एसिटिक एसिड CH3C, यहाँ पे O और H, यहाँ पे एसिटिक एसिड बाहर बन गया। ट्वाइस AG जो ब्लैक PPT बन के बाहर हो गया। ट्वाइस NH3 ट्वाइस टाइम है, तो इसमें 4 NH3 बाहर निकल गए, और यहाँ का OH और यहाँ का H, इस तरीके से H2 आपका बाहर निकल गया। ये थी टॉलेंस रिएजेंट या सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको आप सॉल्व करके देखिए, रिएक्शन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप जब सॉल्व करोगे तो आपको काफी ईजी लगेगी, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट के पास हमारी थर्ड रिएक्शन है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट फेलिंग सोल्यूशंस होते हैं। फेलिंग टेस्ट होती है जिसमें आप देखना कि फेलिंग्स जो होती है, ठीक है, साइंटिस्ट पे नाम पे बेस्ड है, तो फेलिंग्स A और B इस तरीके के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो A जो होता है वो थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का होता है, और B जो होता है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, हमेशा ऐसे तरीके से आपको मिलेंगे। ये फेलिंग्स A सोल्यूशन हो गया, ये B सोल्यूशन हो गया। दोनों को मिक्स करने के बाद आपको इसको एसिटाल्डिहाइड में डाल देना पड़ता है। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में मिक्स करने के बाद एसिटाल्डिहाइड में जैसे ही हमने इसको डाल दिया, पोर कर दिया, तो आपको एसिटिक एसिड तो मिलता ही है, विद सिर्फ रेड PPT मिलेगा। तो इससे भी कंफर्म होता है कि आपका एसिटाल्डिहाइड टेस्ट प्रॉपर है, ठीक है। तो जैसे CH3CH मतलब एसिटाल्डिहाइड ट्वाइस Cu2 प्लस 4 हाइड्रोक्सिल माइनस, ठीक है। तो ट्वाइस Cu2 प्लस मतलब 2 कॉपर है हमारे पास, तो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपको दिख रहा है, तो 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली एसिटाल्डिहाइड प्लस ट्वाइस Cu2 प्लस 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ पे बन रहा है एसिटिक एसिड। तो जनरली मैं CH3C, दिस OH और ये O, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो CH3, दिस विल बी द CH3, दिस विल बी द C, और ये एक O, ये एक O और ये एक H, इस तरीके से एसिटिक एसिड आपका बाहर निकल गया। बाद में बचा है 2 कॉपर, तो मैंने Cu2 लिख दिया और एक ऑक्सीजन इसके साथ मेंशन कर दिया, तो Cu2O मतलब कॉपर ऑक्साइड बाहर निकल गया है। और बचा है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन, इस तरीके से ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से हमारे 3 हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन बचे, 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे असेंबल हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे भी ये लिख देती हूँ, CH3 का मतलब होता है 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, 2 कॉपर और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे आपका जनरली फॉर्मेशन हो रहा है CH3 जो मैंने एज इट इज लिखा, CB है, ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ है, OOH मतलब एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जो मैंने मेंशन किया हुआ है। बाद में 2 कॉपर है, 2 कॉपर, ठीक है, स्पेसिफिकली Cu2O, तो 2 कॉपर है इसलिए Cu2 और एक ऑक्सीजन इसके साथ मैंने मेंशनिंग कर दिया, ठीक है। बाद में बचा है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से बचा एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो यहाँ का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इस तरीके से आपके 2 H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा स्पेसिफिकली टेस्ट पार्ट वाला, ठीक है। इसमें हमने 3 टेस्ट पढ़ी है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन की टेस्ट और स्किप्स रिएजेंट, ठीक है। 3 टेस्ट हमारी आज की कंप्लीट हो गई है।